आगे बताना क्या हुआ। मैंने तो कल देखा ही नहीं, पता है दिन भर इतना इधर उधर में इतनी थकान लगी रहती है ना, हाथ पैर में बुढ़ापा है ना, इतना दर्द होता रहता है कि जैसे ही टीवी खुलती है मेरे तो नींद आ जाती है। और वो भी जब अपना कोई फेवरेट सीरियल चल रहा हो तब तो बिल्कुल ही अचानक से नींद आ जाती है, पता ही नहीं चलता। बता ना आगे क्या हुआ, फिर बता ना फिर उसकी बहू ने क्या किया। और माँ जी जो छोटी बहू थी ना उसके खिलाफ बड़ी बहू ने साजिश की जिससे कि छोटी बहू को कोई पसंद ना करे। उसने जाकर खाने में छोटी बहू के नमक डाल दिया। अब छोटी बहू नमक डालना भूल गई थी तो नमक तेज ही नहीं हुआ। फिर जब सबने खाना खाया ना तो सबने उसकी खूब तारीफ की कि उसने खाना बहुत ही अच्छा बनाया है। ये सुबह हुई नहीं तुम औरतों का काम शुरू। जब देखो तब यही सीरियल की बकवास वाली बातें। सीरियल में ये हुआ, सास ने ये किया, बहू ने वो किया। अरे कुछ काम की भी बातें कर लिया करो। घर में देखो कितना काम पड़ा है और तुम हो कि यहाँ खड़ी होकर बात कर रही हो। अरे पूरा दिन है बात करने को, पहले घर के काम तो निपटा लो। चलो जल्दी जल्दी खाना वाना बनाओ, क्या यहाँ खड़ी होकर बकवास बातें कर रही हो। चलो। मैंने तो खाना पहले ही बना दिया है, सारा खाना टेबल पर भी लगा दिया है। अब आपको ही आने में देर हो गई तो मैं क्या करूं। आपने आज देर से उठे ना तो आपने देर से नहाया तो आप टेबल तक पहुंचे ही नहीं। आप वहां जाते देखते तब तो आपको पता चलता कि वहां पर मैंने खाना रख दिया है। पर आप तो सीधा आकर यहाँ चिल्लाने लगे। अब क्या हम 2 मिनट बात भी नहीं कर सकते आपस में एक दूसरे से। अरे माँ जी है मेरी, इनसे नहीं बात करूंगी तो किससे बात करूंगी। तो क्या खाना तुम चाहती हो कि मैं खुद से निकाल कर खाऊं? तुम मुझे खाना नहीं दोगी? टेबल पर लगा दिया, तुम्हारा काम खत्म। अरे तुम्हें काम ही क्या रहता है, कम से कम थोड़े बहुत अपने हाथ ही हिला लिया करो। खाना बनाकर रख दिया, खा लिया, बैठ गई, सो गई। और हमें सोचो अभी पूरा दिन ऑफिस में जाकर अपनी हड्डियां तोड़नी है और तुम यहाँ खड़े खड़े मुझसे कह रही हो कि जाओ खाना निकाल कर खा लो। अरे चलो खाना दो मुझे, खुद से निकाल कर नहीं खाऊंगा मैं। औरतें भी ना, कोई काम नहीं रहता इनको, फिर भी जब देखो तब कहीं यहाँ खड़ी रहेंगी, कहीं वहाँ खड़ी रहेंगी और थकी भी रहेंगी। घर में होता ही क्या है करने को, जरा सा झाड़ू मारा, पोछा लगाया, खाना बनाया, बर्तन धुले और फिर आराम से बैठो पूरा दिन। करना ही क्या है, ना बॉस बॉस की डांट सुननी है, ना एक्स्ट्रा फाइल देखनी है, ना और कोई स्ट्रेस वाला काम है जिसमें तनाव हो। कुछ भी तो नहीं है, बस घर में रहो, आराम से खाओ पियो, क्या ऐश की ज़िंदगी है इनकी। तो मेरी बहू के बारे में ऐसा सोचता है, तुझे लगता है वो पूरे दिन आराम करती रहती है बैठ के। अरे वो घर का काम ना करे ना तो घर में एक काम ना हो। मैं क्या अपनी बूढ़ी हड्डियों से जाऊंगी घर का काम करने। और तुझे बुरा क्यों लग रहा है कि मुझसे उसने 2 मिनट बात कर ली। अरे अगर वो मुझसे बात नहीं करेगी तो क्या मैं अकेले बैठी रहूं। आखिर क्या सोचकर तेरी शादी कराई थी कि हम 2 हो जाएंगे कम से कम घर में। तू तो मुझसे कोई बात करता नहीं और तू चाहता है कि तेरी पत्नी भी मुझसे ना बोले। हाँ, दिन रात बस तेरी सेवा करे, मुझसे तो बात ही ना करे। हाँ क्या माँ, तुम भी शुरू हो गई सुबह सुबह। उसको तो कुछ कहो बस तुम्हें बोलना शुरू हो जाती हो। अरे मैं उसको कह रहा था, उसको काम ही क्या रहता है घर में। अगर 2-4 काम एक्स्ट्रा कर लेगी तो हो ही क्या जाएगा। जब देखो तब कहीं यहाँ बैठकर आराम फरमाती रहेगी, कहीं वहाँ बैठी रहेगी। और तो और माँ, जानती हो तुमसे बात करने के बहाने भी वो यही करने आती है कि यहाँ थोड़ी देर खड़ी रहेगी, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, पूरा दिन काम चोरी। ना जाने कैसे मेरे बेटे के मन में ऐसे गलत विचार आ रहे हैं। ना जाने कौन इसे सिखा रहा है या कहाँ से सीखा इसने ये सब। मैंने तो ऐसी शिक्षा नहीं दी थी इसे। आहा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बात है बहू, आज बहुत अच्छा खाना बनाया तूने। कोई खास बात है क्या, मुझे नहीं बताएगी अपनी सासू माँ को। तो मुझे अपनी माँ मानती है ना, तो मुझसे छुपा कर अकेले अकेले ये सेलिब्रेशन करेगी क्या। मेरा खाना क्या है बता मुझे कि इतना अच्छा खाना क्यों बनाया तूने। मम्मी जी, वो आज हमारी शादी की सालगिरह है। मैं आपको बताने वाली थी पर मैंने सोचा कि आप बेकार में गिफ्ट के लिए परेशान होगी, इसीलिए मैंने आपको याद नहीं दिलाया। मैंने सोचा कि शाम को खूब अच्छा सा खाना बनाएंगे, फिर हम सब साथ मिलकर खाएंगे। बस ऐसे ही मेरी एनिवर्सरी बन जाएगी, बस इसी के लिए नहीं बताया। माँ जी, आपका खाना अगर आप कहो तो मैं अभी ले आ देती हूँ। उनको लगता है मुझे कि शायद थोड़ा लेट हो जाएगी। फ़ोन किया था मैंने पर उन्होंने मुझे फ़ोन पर जवाब ही नहीं दिया, ना तो उन्होंने फ़ोन ही उठाया। अब क्या ही कर सकती हूँ माँ जी। अरे आ गए आप। मैं आप ही के बारे में बात कर रही थी माँ जी से, हम लोग आप ही के बारे में बात कर रहे थे। बहुत देर लगा दिया आपने आने में। जल्दी से हाथ मुँह धो लीजिए, मैंने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। चलिए चलकर खा लीजिए। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया कि आज ऑफिस में मीटिंग थी ना,
तो मैंने वहीं पर खाना खा लिया। होटल गए थे ना सब, तो बहुत ही बढ़िया खाना था वहाँ का, तो हम लोगों ने वहीं खाना खा लिया। और मेरा पेट इतना भरा हुआ है कि मैं अब और कुछ नहीं खा पाऊँगा। बस एक काम करना, गरम गरम सी कॉफ़ी ले आना मेरे लिए, बस वही एक काम कर देना। और क्या, ये पूड़ी उड़ी की महक आ रही है, क्या तुमने पूड़ी सब्जी बना डाली? अरे कुछ खर्चा कम करो यार, क्या रोज़ ये पूड़ी छानती रहती हो? कम खर्च किया करो, बचत होगी तभी तो पैसे रहेंगे हमारे पास। इस तरह रोज रोज अच्छा अच्छा खाना बनाओगी तो सारा पैसा तो खाने में ही चला जाएगा। जी अच्छा, आगे से ख्याल रखूंगी मैं। आप कमरे में चलिए, मैं अभी आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। तो दुखी मत हो बेटा मेरी लाडो, क्यों तू परेशान हो रही है? जाने दे उसे, वो दुष्ट इंसान है, वो तेरी भावनाएं नहीं समझता। तुझे ही उसे समझाना होगा। जब उसने तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, उसने तुझे अच्छा खाना बनाने से रोका, तो तूने उसे डांटा क्यों नहीं? हाँ, और औरतें होती हैं ना, जब उनके पति उनकी एनिवर्सरी या जन्मदिन भूलते हैं ना, घर में तांडव मचा देती हैं, तांडव। और तू है कि इतनी सीधी है, तेरे इसी सीधेपन का ना फायदा उठा रहा है ये नालायक। नहीं मम्मी जी, उनके पास बहुत काम रहता है, ऑफिस में बहुत सारा काम होता है, थक जाते हैं वो, भूल गए होंगे। कोई बात नहीं, मैं भी उन्हें याद दिलाकर परेशान नहीं करना चाहती। कम से कम उन्होंने अच्छा खाना खा तो लिया, भले ही होटल में ही सही। होटल का खाना उनको ज़्यादा पसंद है। कोई बात नहीं माँ जी, जो खाना मैंने बना डाला है वो हम दोनों खा लेते हैं। और मैं उनको पहले कॉफ़ी बनाकर दे आती हूँ, तब हम दोनों अपना खाना निकालते हैं। या आप कहो माँ जी तो पहले मैं आपका खाना ले आ देती हूँ, फिर मैं उनको कॉफ़ी देती हूँ, जैसे कहो आप। नहीं मेरी बच्ची, मैं आराम कर लूँगी, तब तक तू जा, पहले उसको तू कॉफ़ी दे आ, फिर हम दोनों सास बहू साथ में बैठकर गप्पे लड़ाएंगे और खाना खाएंगे अच्छा जो तूने बनाया है। तेरे खाने की महक से ना मेरी भूख और बढ़ती जा रही है, और मैं तो लेकिन तभी खाऊंगी जब तू मेरे साथ बैठकर खाएगी। तेरा कोई भरोसा नहीं है, तुझे अकेले छोड़ दिया तो तू खाए ही ना। बेचारी मेरी बहू कितनी सीधी है और मेरा बेटा कितना नालायक है। कैसे समझाऊं मैं उसे कि इतनी सुंदर, इतनी सुशील, इतनी गुणवान पत्नी मिली है उसे, पर उसे इसकी जरा सी भी कद्र नहीं है। कैसा इंसान है मेरा बेटा, क्या संस्कार दिए हैं मैंने उसे, जो वो इतनी अच्छी लड़की को नहीं समझ पा रहा है, उसकी कदर ही नहीं करता। अरे नहीं नहीं बहू, बस कर, मेरा अब बहुत, तूने दिन भर इतना सारा काम किया है ना, अब यहाँ शाम को तुझे लाई हूँ कि तू मेरे साथ बैठकर बातचीत करे। मैं तो बात ही करने को परेशान रहती हूँ, कम से कम तू मेरे साथ रहती है तो मुझे लगता है कि मैं तुझसे बात करके मेरा मन हल्का हो जाता है। तो तू मुझसे बातचीत कर, तू बस जा मत यहाँ से, मुझे ये नहीं सेवा वेवा नहीं करवानी है। तूने घर पे दिन में इतना सारा काम किया है ना, तो थक गई होगी। चल बैठ यहाँ, शाम को देख कितनी अच्छी हवा चल रही है, कितना अच्छा मौसम हुआ है, बैठ यहाँ मेरे साथ। अरे हाँ हाँ मम्मी जी, मैं आप ही के साथ बैठूंगी। बस मैं तो ये कह रही हूँ कि मैं जाकर जरा सा तेल ले आती हूँ, ऐसे बैठकर आपसे बात भी होती रहेगी और मैं आपके पैर में तेल भी लगाती रहूँगी, तो दोनों काम होता रहेगा। आपके पाँव में बहुत दर्द रहता है ना, मैंने ना बहुत ही अच्छा तेल डॉक्टर को दिखाकर लिखवाया है, वो तेल आपके पैरों में लगाऊंगी ना तो आपके पैर अच्छे हो जाएंगे जल्दी से। मम्मी जी मैं बस यूँ गई और यूँ आई, बस आप 2 मिनट बैठो। अरे हाँ हाँ सर, हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ 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 जी हाँ। जी जी सर, अरे हाँ सर, मेहनत तो की थी। जी जी जी, बहुत बहुत थैंक यू सर बताने के लिए। माँ बहुत ही खुशी की बात है, मेरा मुनाफा हुआ है, इस बार मुझे कुछ ज़्यादा पैसे मिलेंगे तनख्वाह में। तो मतलब कि आपको मुनाफा हुआ है, मतलब कि काम में आपको फायदा हुआ होगा ना। कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला क्या आपको? कितने पैसे ज़्यादा मिलेंगे? अब इसकी बात सुन लो माँ, ये लगता है कि इसने भी बिजनेस की डिग्री हासिल कर रखी है। जो इससे पता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट मिला है, क्या हुआ है। अरे तुम जितना बता रहा हूँ ना, बस उतना ही समझो, तुम्हारे लिए उतना ही समझना काफ़ी है। ज़्यादा पैसे मिलेंगे मुझे इस बार, मैं थोड़ा ज़्यादा घर का ख्याल रख लूँगा और थोड़ा अपना भी खर्चा देख लूँगा। और देखो हो पाएगा तो 100-200 तुम्हें भी दे दूँगा, या एक आध साड़ी वाड़ी खरीद दूँगा, या ले आऊँगा, क्या खरीद दूँगा, मतलब मैं लेता आऊँगा अपने पसंद की। वैसे भी तुम्हारी पसंद ही क्या है मैं जानता हूँ सब, मैं खुद ही ले आ दूँगा, और एक आध साड़ी माँ के लिए ले आ दूँगा। बस हो तो गया। और कुछ ज़्यादा जो मेरे खर्चे हैं उसको सबको देख लूँगा, ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी तो ज़्यादा बचत कर पाऊँगा। और बिजनेस की नॉलेज है इनको, चली हैं पूछने कॉन्ट्रैक्ट मिला क्या, कॉन्ट्रैक्ट मिला क्या। अरे बता भी दूंगा तो क्या समझ लोगी तुम। बिजनेस वो मनिया। अब क्या करूं मैं? मेरे मम्मी पापा ने मुझे नहीं पढ़ाया, तो उन्होंने मुझे जितना पढ़ाया मैंने उतना पढ़ा, उसके बाद उन्होंने मेरी
इनसे शादी कराती। अगर उन्होंने मुझे पढ़ाया होता तो मैं भी पढ़ती ना। मुझे भी तो पढ़ाई में बहुत रुचि थी, पर मेरे घर वाले माने ही नहीं। उन्होंने तो मेरी पहले शादी ही करा दी। अगर आज मैंने पढ़ा होता तो आज आप मुझसे ऐसी बातें ना कर पाते। तो दुखी क्यों होती है बेटा? तू अगर अब से पढ़ना चाहती है तो तू पढ़ सकती है, तुझे कोई रोक टोक नहीं है। पर अगर तू नहीं भी पढ़ना चाहती या अब तू नहीं पढ़ना चाहती तब भी कोई बात नहीं है बेटा, क्योंकि कितने सारे घर के फैसले तो तू खुद से करती है। आज तक तेरी पढ़ाई लिखाई कहीं किसी भी बात के आड़े आई है कि तू पढ़ी लिखी नहीं है इस वजह से तू ये काम नहीं कर सकती? बाहर जाकर नौकरी करने की बात अलग है, बाकी घर के छोटे बड़े फैसले सब तो तू करती है ना। उसमें तो तू कितनी समझदार है, पढ़ी लिखी जितना होना चाहिए तो उतनी तो है ही ना। हाँ, ये बात अलग है कि तुझे बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं है, और अगर तू चाहती तो तू वो भी कर सकती थी, और अगर अब भी चाहे तो तू कर सकती है। लेकिन अगर नहीं भी करती है तो घर के कितने सारे काम, कितने सारे फैसले सब तो खुद करती है। और तू अपना अच्छा संस्कार तो देख, तेरे संस्कार और तेरी सेवा की वजह से आज मैं उठकर बोल चाल पाती हूँ, खा पी पाती हूँ। नहीं तो जब तू इस घर में आई थी तब तुझे याद है मैं यहाँ चुपचाप बिस्तर पर लेटी रहती थी, इतनी तबीयत खराब रहती थी मेरी। तेरी सेवा की वजह से आज मैं इतना ठीक हुई हूँ। मेरी प्यारी बच्ची, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। तेरा मन करे तो अभी भी तू पढ़ सकती है, और ना मन करे तो मुझे तो नहीं लगता तेरी पढ़ाई लिखाई तेरे चरित्र पे कोई बुरा असर डाल रही है। देखना बेटा, बहू ने कितना अच्छा खाना बनाया है, सब तेरे मन का है। पता ना कैसा बना है? अरे माँ पूछो मत, इसे तो खाना बनाना बिल्कुल आता ही नहीं है। रोटी देखो कैसी है, कितनी मोटी मोटी सी रोटी बनाती है ये। अरे रोटी पतली होनी चाहिए। और दाल में नमक कितना ज़्यादा है, हाँ, पूरा नमक का डिब्बा तुमने दाल में ही डाल दिया। अरे जब खाना बनाने का ही एक काम मिला है तुमको, वही एक काम करना रहता है, वो भी तुमसे अच्छे से नहीं होता। क्या ही करूँ मैं इस औरत का, इसे तो कुछ आता ही नहीं। ऐसे कैसे बात कर रहा है तू? अगर उससे दाल में नमक थोड़ा ज्यादा हो भी गया है तो इतनी बड़ी क्या बात हो गई? वो भी तो इंसान है ना, उससे भी तो गलतियां हो सकती हैं। अगर तुझे इतना बुरा लगता है तो तू ही दाल बना लेता, क्या हो जाता? हाँ, अगर वो इतना सारा घर का काम करती है, खाना बनाने में उससे थोड़ा बहुत चूक हो ही जाती है, तो तुझे इतना क्यों लग रहा है? हाँ देख, मैं कह देती हूँ, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। मेरी बहू से तुझे तमीज से पेश आना होगा। मैंने तुझे ये संस्कार नहीं दिए हैं कि घर में औरतों के ऊपर चिल्लाए तू। हाँ, अभी मैं जिंदा हूँ, मैं ये सब होते नहीं देखूंगी अपने आप के आगे। नहीं माँ जी, माफ कर दीजिए, मुझसे ही गलती हो गई। गलती से शायद आज दाल में नमक ज्यादा हो गया। मैं कोई बात नहीं, मैं दूसरी बना देती हूँ, मैं दूसरा खाना बना देती हूँ। आप लोग प्लीज गुस्सा मत करिए, मेरी वजह से आपस में कोई बहस मत करिए। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, आज इतनी सारी दाल मेरी वजह से खराब हो गई। मैं इसे ठीक करके खा लूंगी, और मैं आप दोनों के लिए दूसरी दाल बना देती हूँ। अरे नहीं बहू, सुन तो बेटा, जो तू खाएगी वही मैं भी खाऊंगी। तो इसी के लिए बना जो बनाना हो, मैं नहीं खाने वाली अलग से बेटा। हाँ सर, हेलो, हाँ सर, जी सर, जी सर, बस निकल रहा हूँ सर। क्या सर? अच्छा अच्छा, जी जी जी, हाँ हाँ, मीटिंग सर। अरे सर, मीटिंग रखना हो तो उसी होटल में रखिए, वहाँ का खाना बड़ा अच्छा है। हाँ सर, मीटिंग के बाद खाना वाना भी हो जाएगा। अरे नहीं सर, आपके एम्प्लॉई हैं तो इतना तो कह ही सकते हैं। जी जी जी, बस बस निकल रहा हूँ सर। हाँ हाँ सर, होटल में ही खाएंगे आज। जब ये बाहर का खाना रोज खा रहा है तो इसे घर का खाना कहाँ से अच्छा लगेगा? मेरी बहू इतना मेहनत करके बनाती है, और ये उसे बर्बाद करने पे तुला है। उसकी मेहनत हमेशा बेकार कर देता है ये। अब मुझे ही कुछ करना होगा। क्या हुआ मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? देख बहू, जो कहने जा रही हूँ ना, उसमें मुझे भी बहुत दुख होगा, और तुझे भी, क्योंकि हम दोनों सास बहू कम सहेलियां ज्यादा थी एक दूसरे की। हम दोनों हमेशा साथ रहते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे करीब है, मेरी बेटी हो तुम। पर मैं क्या करूं, मेरा बेटा इतना दुष्ट निकलेगा मैंने सोचा नहीं था। उसने हमें अलग कर दिया। बेटा मुझे माफ करना, मैं चाहती हूँ कि तू कुछ दिन के लिए अपने मायके हुआ, और ये बहुत जरूरी है। मैंने समधन जी से बात कर ली है, तू वहाँ बस 15 दिन रह, और 15 दिन के अंदर देख, मैं इसका दिमाग सही कर दूंगी। ये जो जिस तरह से तुझसे पेश आता है ना, ये बहुत गलत बात है। घर में स्त्री का सम्मान होना चाहिए, तभी उस घर में लक्ष्मी आती है। जिस घर में औरतों का अपमान होता है, देवता भी वहाँ से चले जाते हैं। और मुझे चाहिए कि मेरे घर में सभी का वास हो, मेरे घर में भी सब कुछ सही रहे। इसलिए बेटा, स्त्री का सम्मान करवाना इससे बहुत जरूरी है। और जब तक तू यहाँ रहेगी ना, इसे तेरी कीमत समझ नहीं आएगी। इसलिए तुझे अपने मायके जाना होगा। पर मम्मी जी, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है। मैं चली गई तो कहीं आपकी तबीयत खराब ना हो जाए फिर से। मैंने नहीं चाहती कि मैं जब लौट कर आऊँ तो आप मुझे उस तरह दिखो जिस तरह जब मैं आई थी घर में, तब आप मुझे दिखती थी। मम्मी जी प्लीज ऐसा मत कहो, मैं सब कुछ सह लूंगी, पर मैं आपके साथ ही रहूंगी। मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती मम्मी जी।
नहीं बहू, ये मुझे करना ही होगा, और मुझे ये इसलिए करना होगा जिससे हम दोनों सास बहू हमेशा साथ और खुश रह सके। अगर तेरी जगह मेरी बेटी होती ना, तब भी मैं उसका सम्मान करवाने के लिए अपने दामाद से कुछ भी कर जाती, और तुझे मैंने अपनी बेटी माना है, तो भले ही सामने मेरा बेटा ही क्यों ना हो, मैं उसकी गलत बातों को कभी भी समर्थन नहीं दूंगी। मुझे उसे ठीक करना ही होगा। ये माँ की जिम्मेदारी है कि उसका बेटा सही रास्ते पर रहे, और मैं अपने बेटे को सही रास्ते पर लाऊंगी अगर वो भटक गया है तो भले ही मेरा बेटा है, पर तेरी वजह से मुझे कितना दुख सहना पड़ रहा है। तेरी वजह से मैं मेरी बहू से दूर हो गई, तेरी वजह से अब मैं घर में मुझे कोई सेवा नहीं होगी, मुझे खुद का ख्याल खुद से रखना पड़ेगा। तेरी वजह से मैं इस घर में अकेले भटकूंगी। अब देख मैं तेरा क्या करती हूँ, तुझे सुधारना बहुत जरूरी हो गया है। अब देख मैं तुझे इतना भुगवाऊंगी ना कि भुगतते भुगतते तो परेशान हो जाएगा। हाँ हाँ सर, बस निकलने वाला हूँ ऑफिस के लिए। जी जी, बस तैयार हो रहा हूँ जी, बस आ रहा हूँ। अरे माँ, संगीता कहाँ रह गई? आज ना तो उसने मुझे चाय दी, ना उसने मुझे उठाया। देखिए ना, 9 बज गई। एक काम नहीं होता इस औरत से। मुझे लगा यहीं खड़ी होकर सीरियल की बातें कर रही होगी, आज तो यहाँ भी नहीं है। आज टीवी देखने चली गई का? कहाँ है वो? या कहीं घूमने निकल गई? सब तेरी वजह से हुआ है। कष्ट तो चिल्लाया था ना उसके ऊपर, अब वो घर से चली गई, और मैं भी सुबह से चाय के इंतजार में बैठी हूँ। तो ऑफिस में निकलने से पहले मुझको चाय और नाश्ता देकर जाना और खाना बनाकर जाना। अब मैं इतनी बूढ़ी हड्डियों के लेकर किचन में नहीं जाऊंगी खड़ी होकर खाना बनाने, वो सब काम तेरा है। तू भले ही बाहर का खा सकता होगा, पर मैं नहीं खा पाऊंगी। मुझे तो घर का ही खाना चाहिए, इसलिए घर का खाना बनाकर तब जाना तू ऑफिस के लिए। तुझे लेट होता है जल्दी होती है, ये मुझसे कोई मतलब नहीं। कल से अपना अलार्म लगाकर सोना और टाइम से उठ जाना, मुझे क्योंकि सुबह 8 बजे तक ही चाय चाहिए होती है। क्या संगीता घर छोड़कर चली गई? अरे इतनी सी बात पे इससे ज्यादा बुरी बुरी डांट डांटी है मैंने उसको, तब तो नहीं गई। अचानक क्या हो गया उसको? अचानक से भूत चढ़ गया उसको। जा जाकर मेरे लिए चाय बना, खड़ा होकर यहाँ बकवास मत कर। वो कम से कम सीरियल की बात करती थी, मेरा मन तो बहलता था। तेरी शक्ल देखकर तो मुझे गुस्सा आ रही है। जा जल्दी चाय बना कर ला मेरे लिए। और हाँ, एक बात और, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाना, क्योंकि आज 9 बज गई है और चाय तो मैं 8 बजे तक ही पीती हूँ। जितना ज़्यादा देर होती है ना, मेरी गैस बन जाती है। तो 9 बज रही है और 9:10 तक चाय और नाश्ता यहाँ मेरे बेड पर लाकर रख। मेरी बहू सिर्फ 5 मिनट में चाय बना कर ले आती थी मेरे लिए, तुझे तो 10 मिनट दे रही हूँ। जा जल्दी बना कर ला। अब शुरुआत हो गई है तेरे परेशान होने की। अब तो देख, वो घर में करती ही क्या थी ना, तो अब तू कर जो वो नहीं करती थी। अरे लगता है आ रहा है। अभी सबक सिखाती हूँ इसे। पूरा दिन ऑफिस से थक कर आया होगा ना, अभी तो सही टाइम है। अरे कहाँ रह गया था तू? मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, जा जल्दी कुछ खाना बना कर ला। थक गई हूँ मैं दिन भर यहाँ से वहाँ बैठे बैठे। एक तो टीवी पे भी आजकल कुछ अच्छे सीरियल नहीं आते कि देख लो, थोड़ा समय ही बीत जाए। वही सास बहू की स्टोरी, वही बेकार बेकार के घटिया सीन, देखने का मन नहीं करता मेरा। तू खड़ा होकर क्या कर रहा है? हाँ, जा जल्दी मेरे लिए खाना बना कर ला। अरे माँ, संगीता आई नहीं क्या? पूरा दिन बीत गया, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मायके जाती थी तभी तो शाम तक आ जाती थी, आज आई ही नहीं। क्या सच में गुस्सा होकर चली गई क्या? माँ उसे फोन करो, कह दो आए। मैं क्यों बुलाऊं उसे? मैं तो उसे नहीं बुलाऊंगी। क्यों बुलाऊं भला? करती ही क्या थी? सही तो कहता था तू, वो काम ही क्या करती थी? और जब वो काम ही नहीं करती थी तो आकर क्या करेगी? पड़ी रहने दे उसे अपने मायके में, तो उससे ज्यादा काम करता है बेटा। जा मेरे लिए जल्दी खाना बना कर ला। तेरी माँ भूखी है, यहाँ खड़ा होकर तू बकवास बातें कर रहा है। जा जल्दी। पर माँ, मुझे ऑफिस भी जाना रहता है, ऑफिस के भी काम रहते हैं। आज भी मैं ऑफिस बहुत लेट पहुंचा था, मेरे बॉस गुस्सा हो रहे थे। कहाँ मैं बेस्ट एम्प्लॉय था, और कहाँ आज वो मुझे कह रहे थे कि तुम कितने बेकार एम्प्लॉय हो, इतना देर से ऑफिस कौन आता है। माँ, वो मेरा घर नहीं कि जब मन करेगा तब चला जाऊँगा। ऑफिस से निकाल देंगे मुझे अगर इसी तरह मैं रोज़ लेट पहुँचता रहा तो। ये सब मैं कुछ नहीं जानती, जा मेरे लिए जल्दी से खाना बना कर ला। और क्या तू बकवास बात कर रहा है? तू ही तो कहता था कि वो कुछ नहीं करती घर में, तो फिर उसे बुलाने से क्या फायदा? और जितना काम वो करती थी, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, ये सब तो तू कर ही लेगा। अरे थोड़ा जल्दी उठ जाना। तू भी तो उससे कहता था कि जल्दी जल्दी काम निपटाया करो, थोड़ा जल्दी उठ जाया करो, तो तू भी तो जल्दी उठ सकता है। अरे तेरा ऑफिस 9 बजे से चलता है, तो 5 बजे से उठ जा, घर के सारे काम निपटा, फिर 9 बजे अपने ऑफिस जा टाइम से। तुझे किसने रोका है? अब जब तू छोटा था तो स्कूल जाता था 9 बजे तक, तो तुझे तैयार करके स्कूल भेजती थी ना मैं 9 बजे तक, तब मैं भी तो जल्दी उठती थी तेरा टिफिन तैयार करने, तुझे तैयार करने। अब तू इतना नहीं कर सकता अपने खुद के लिए? इधर आ जरा, ये तेरा कमरा है, इसे कबाड़ खाना बना कर रखा है तूने। हाँ, ये चीजें वहाँ पड़ी है, मोजे वहाँ पड़े हैं, कंप्यूटर वैसे खुला है, मैगजीन वहाँ फटी पड़ी है, और ये टेप लगा लगा के दीवारों पर ये
क्या तुमने गंद फैलाई हुई है? हाँ, मेरी बहू रहती थी तो घर कितना चमकता रहता था। वो कुछ करती नहीं थी तब इतना घर चमका कर रखती थी, और तू तो इतना कामकाजी है तब पर भी इतनी गंदगी। छी छी छी। अरे 5 बजे से शाम को आ जाते हो घर में, तो ये सब काम कर डाला करो ना। कम से कम अपना कमरा तो तुम साफ कर ही सकते हो। घर में इधर उधर धूल धूल देख देख कर मेरी तो तबीयत खराब हो रही है। अरे मैं दमे की मरीज हो जाऊंगी अगर इस तरह धूल रही घर में। कल से तुम घर में अच्छे से झाड़ू पोछा लगाओगे, मेरा भी कमरा साफ करोगे, बरामदा साफ करोगे, बैठक साफ करोगे, और अपना कमरा भी। ये सारी गंदगी मुझे यहाँ सब नहीं दिखनी चाहिए, समझे तुम? पर माँ, मुझे ऑफिस जाना रहता है, ऑफिस से आता हूँ तो मैं थक जाता हूँ। ये सब काम करूँगा तो मैं दूसरे दिन के लिए कैसे तैयार हो पाऊँगा? अरे तू ही तो कहता था ये सब बेकार का काम है, कितनी जल्दी हो जाता है, सब जल्दी करके आराम से बैठे रहते हैं। तो तू जल्दी नहीं कर सकता? ऑफिस से आ जाता है तो क्या से छोटा काम ही तो है, कितना भी थका रहेगा आराम से कर लेगा। कल से कर देना, अच्छा? हेलो सर। जी सर। नहीं नहीं सर, बस आज ही लेट हुआ हूँ। जी जी, नहीं कल तो मैं पूरे टाइम से आऊँगा। जी 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 सर। जी सर। सर वो पूछना था, कल भी कोई मीटिंग है क्या? कल कोई मीटिंग नहीं है, मतलब खाना घर ही से लाना पड़। नहीं नहीं सर, कुछ नहीं कुछ नहीं। जी जी सर, बस जी जी सर, थैंक यू। अब क्या हुआ? अब ना मुंह क्यों खोल दिए इतना बड़ा सा? बंद कर वरना मक्खी चली जाएगी। माँ, वो ऑफिस में बॉस का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि कल कोई मीटिंग ही नहीं है, तो मतलब कल घर का ही खाना बनाकर खाना पड़ेगा और जल्दी जाना पड़ेगा ऑफिस। वो गुस्सा हो रहे थे। माँ, क्या हम कोई कायम वाली बाई रख लें क्या? बाई रख ले पागल कहीं के, घर में काम ही कितना होता है, और इतने से काम के बाई कितना लेगी पता है तुझे? तेरी आधी तनख्वाह ही चली जाएगी उसमें, और फिर हमें बचत करनी है बचत। मैं ये सब काम नहीं करने वाली, और मेरी तो बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं खुद करूंगी और बाई में लगाने से रही। मुझे भी तो बचत करनी है, अपने भविष्य के लिए पैसे बचाने हैं, और तुझे भी तो बचत करनी है। कहाँ तू 1 रुपए खाने पे, अच्छे खाने पे नहीं खर्च करता था, तो क्या तू यहाँ नौकरानी पे खर्चा कर देगा? जा चल जल्दी जल्दी झाड़ू लेकर आ, ये सब कुछ साफ कर। फालतू की बात सोचा ना कर, ना मुझसे कहा कर। अभी कहा? अभी तो तुम लाइन पे आओगे, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। माँ, शाम हो गई है, अब मुझसे कोई काम मत कहो। इतना सारा काम ऑलरेडी हो गया है ना कि मुझसे ये सब और नहीं होगा। अब आप कह रही हो तो खिलाकर आपके पैर में तेल लगाऊं? अरे मैं आपको खाना बनाकर खिलाता हूँ, झाड़ू पोछा घर का करता हूँ, आपका कमरा साफ करता हूँ, और आपके कपड़े भी धो धो कर सुखा रहा हूँ, घर का सारा काम कर रहा हूँ, यहाँ तक कि दूध वाले को देखना और कपड़े धोना सुखाना, ये सब सब सारे काम कर रहा हूँ। और आप कह रही हो कि जो है अब लाकर शाम को मेरे पैर में तेल लगाओ तब मुझे नींद आएगी। अब माँ, मैं इतना थका हूँ ना, मुझे यही नींद आ जाएगी। मेरे पाँव में जब तक तेल नहीं लगता ना मुझे नींद नहीं आती। और कैसा बेटा है तू? मैंने बचपन में तुझे अपने गोदी में रखकर कितना तेल लगाया तब जाकर तू इतना लंबा हुआ है, जो आज तू अपनी माँ को कह रहा है कि मैं आपके तेल नहीं लगा पाऊंगा। तब मेरे पास भी घर में बहुत सारा काम रहता था, लेकिन तुझसे क्यों कह रही हूँ? तुझे तो लगता है घर का काम कोई काम ही नहीं होता, तो मतलब मेरे पास कोई काम नहीं रहता था, फिर भी मैं तेल लगाती थी तेरे, और वो भी रोज डेली। और तू मेरे पैर में तेल लगाने को मना कर रहा है? जा जाकर तेल लेकर आ, नालायक कहीं का। पर माँ, आज तो संडे था ना, आज पूरा दिन मैंने तब भी काम किया, जबकि आज मेरे ऑफिस की छुट्टी थी, तब भी मैंने इतना काम किया। कम से कम अब तो मुझे छोड़ दो माँ, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ, मुझे माफ़ कर दो। घर के काम करने के लिए कोई संडे मंडे नहीं होता, घर का काम हर दिन होता है, समझ आया तुझे? बहू भी रोज डेली काम करती थी, संडे को छुट्टी लेती थी क्या? अगर संडे को छुट्टी लेती ना तो खाना हम सब बनाते, वो चुपचाप बैठ कर आराम करती। उसने तो किसी दिन छुट्टी नहीं मांगी, और तू चला आया मुझसे माफी मांगकर संडे के लिए छुट्टी मांगने। ये सब नहीं होगा, घर का काम संडे को भी होगा। संडे को खाना नहीं खाता क्या तू? माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं सब समझ गया हूँ, मेरी क्या गलती है, मुझे अब एहसास हो गया है। माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपके काम को, संगीता के काम को, इस घर के काम को छोटा समझा, पर नहीं माँ, अब मैं समझ गया हूँ। मैं तो सिर्फ ऑफिस में मानसिक काम करता हूँ, तनाव लेता हूँ और फाइलें देखता हूँ, जबकि बैठा तो कुर्सी पर ही रहता हूँ ना। मैं कौन सा मजदूरी करने जाता हूँ, और अगर मजदूरी करता भी ना तब भी मैं संगीता जितना काम नहीं कर पाता। संगीता पूरा घर संभालती है, सब्जी वाला, बिजली वाला, गैस वाला, और यहाँ तक कि घर के सारे काम, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मैं गिना नहीं सकता इतने काम वो करती है दिन में। और मैंने उसका कितना तिरस्कार किया। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है अब। बस इतने 15 दिन तो मैंने सोचा था, तुम तो 1 हफ्ते में ही लाइन पे आ गए। माँ, अब मैं संगीता के पास क्या मुँह लेकर जाऊँ? मैं उससे कैसे माफ़ी मांगूँ? आप मुझे माफ़ कर दो माँ। आप संगीता को फ़ोन करके बुला लो, आपके बुलाने से वो ज़रूर चली आएगी। आप उसकी माँ जैसी हो, वो आपको अपनी माँ समझती है। माँ, आप उसे बुला दो ना। मुझसे अब ये सब और नहीं होगा माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, आप उसे प्लीज़ बुला दो।
मुझे तो ये सब पहले ही पता था, मैंने तो उसे पहले ही बुला दिया था। मुझे पता था कि तुम एक हफ्ते से ज्यादा नहीं टिकोगे। वो देखो तुम्हारे पीछे। संगीता मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारे काम को मैंने छोटा समझा, पर तुम तो हर दिन काम करती हो, दिन रात जब होता है तब तुम काम करती हो। तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितना सारा काम करती हो। तुम्हारा काम कितना कठिन है ये मुझे जब तुम्हारा काम मैंने किया तब समझ में आया। तुम तो संडे के दिन भी छुट्टी नहीं लेती, और मैं पूरा संडे के दिन सोता ही था। मुझे तो पता भी नहीं होता था तब तक तुम घर में क्या क्या कर चुकी होती थी। संगीता मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ आप भी मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं संगीता के काम को छोटा बताकर मैंने आपकी भी बेइज्जती की, आपके भी काम का अपमान किया। मुझसे गलती हो गई माँ, पर आपने बहुत जल्दी ही मेरी गलती सुधार दी। आप बहुत अच्छी हो माँ। माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अब आइंदा से कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं किसी के काम को भी छोटा नहीं समझूंगा। काम कोई भी हो वो कभी छोटा नहीं होता, चाहे वो घर का हो या बाहर का। संगीता मुझे माफ़ कर दो, अब प्लीज़ इस घर में रहो और कहीं मत जाना। तुम्हारे बिना ये घर एकदम वीरान हो जाता है, घर की चहल पहल ख़त्म हो जाती है, और तुम्हारे बिना काम कर करके मेरी तो हड्डियाँ भी टूट जाती हैं। नहीं संगीता, अब प्लीज़ दोबारा मुझे कभी ऐसा दंड मत देना। ए जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं आपको छोड़कर क्या सुखी हो जाती हूँ? आपके बिना मैं भी बहुत दुखी थी। मैं तो पल पल आपको याद कर रही थी। भले ही आप मेरी एनिवर्सरी भूल जाओ, मेरा बर्थडे भूल जाओ, पर कभी भी मैं बुरा नहीं मानती थी। मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि आप खुश रहो। आपके ऊपर कितना काम रहता है। मैंने तो हमेशा आपके काम को बड़ा समझा, मैंने कभी उसे छोटा नहीं समझा। भले ही मैं पढ़ी लिखी ना हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ कि बाहर का काम बहुत मेहनत का काम होता है। जैसे घर का काम है वैसे ही बाहर का काम भी होता है। ये सब कुछ मैंने किया तुझे सही सबक सिखाने के लिए। तूने क्या कहा था मेरी बहू को कि ये क्या बिजनेस की बातें सीखेगी? अरे तुझसे ज्यादा बिजनेस वालों को हैंडल करती है ये दिन भर। कभी दूध वाला, कभी सब्जी वाला, फल वाला, यहाँ तक कि बिजली वाला, गैस वाला, कितना सारे काम देखती है ये। तो उसे अनपढ़ गवार बता रहा था। अनपढ़ गवार ऐसे ही होते हैं क्या? तो तेरा घर कहाँ से चल रहा है फिर? तू समझ ले, अब तो तुझे समझ आ ही गया होगा ना कि स्त्री का सम्मान कितना जरूरी है। बराबर का अधिकार हर किसी को होना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। किसी के भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर वो घर का काम करती है ना, तब भी वो जो काम करती है वो तू कभी नहीं कर पाएगा। समझ आई तुझे? नवरात्रे चल रहे हैं, माँ दुर्गा की पूजा करता है ना तू, तो तब तुझे क्या महसूस होता है? माँ दुर्गा ने राक्षसों को मारकर छोटा काम किया, हाँ? क्योंकि वो औरत है, बस इसलिए? नहीं माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कोई भी औरत कभी भी कोई छोटा काम नहीं करती, चाहे वो घर का करे या बाहर का। वो हमेशा ही महान होती है, वो हमेशा ही महान काम करती है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो संगीता, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो दुर्गा माता, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हुई। ए जी, बस करिए। मैं बस इतने से ही खुश हूँ कि आपने मेरे भी काम को सम्मान दिया। मुझे बस यही चाहिए था कि मैं घर में रहूँ, भले ही मैं घर के काम करूँ, लेकिन कम से कम मुझे सम्मान तो मिलना चाहिए। कम से कम जो औरत घर में रहती है उसका सम्मान तो होना चाहिए। उसे बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए घर में, क्योंकि वो घर के काम संभालती है। घर का काम भी कोई छोटा काम नहीं होता। घर संभालना अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तुम सही कह रही हो, तुम्हारे बिना मैं 2 दिन भी ये घर नहीं चला पा रहा था। मुझसे बहुत ही मुश्किल हुई और 1 हफ्ते में ही मैंने हार मान ली। तुम वाकई में बहुत अच्छी हो संगीता, जो इतना सब होने के बाद भी तुमने मुझे माफ़ कर दिया। चलो फिर, अब तुम आ गई हो ना, जाओ जल्दी से कुछ बना कर लाओ मेरे लिए। पेट में मेरे चूहे कूद रहे हैं, कुछ खाया नहीं मैंने। जाओ जल्दी से कुछ बना कर लाओ। वैसे भी खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है, जाओ जल्दी बना कर लाओ। क्या? वो मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारे लिए कौन सा खाना बनाना बड़ी बात है। तुम तो तुरंत 2 मिनट में खाना बना लेती हो। इतनी अच्छी हो तुम, इतनी काबिल हो तुम। जो काम करने में लोगों को घंटे लग जाते हैं वो तो तुम मिनटों में कर लेती हो। बहुत तेज भूख लगी है यार, इसीलिए मुंह से गड़बड़ पता नहीं क्या क्या निकल रहा है। प्लीज़ जल्दी से खाना बना दो। समझ गई मैं, कोई बात नहीं। मैं बस यूं बन गई और यूं लेकर आई आपके लिए खाना। मैं जल्दी से कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ जिसे हम सब साथ मिलकर खाते हैं। पर 1 मिनट, सबसे पहले जाने से पहले एक बहुत जरूरी काम तो कर दूं, जो बहुत जरूरी है। अपने दोस्तों का धन्यवाद करना जिन्होंने हमारा यह वीडियो पूरा देखा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। और आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया दोस्तों तो कृपया लाइक कर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों,
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।